मैंने एक फैसला लिया है। फैसला यह है कि बहुत ही जल्द इस घर में एक शादी होने वाली है। अरे वाह! किसकी शादी? तेरी बहन संजना की शादी मैं अपने नौकर टन के साथ तय कर रहा हूँ। ओ लव बर्ड्स, बहुत उड़ लिया, आजा जमीन पर। भाई तूने ऐसे कौन से पुण्य किए जो तेरी बार बार शादी हो रही यार? यहाँ तो एक बार के ही लाले पड़े। अपनी अपनी किस्मत है भाई। हीरो यार, तू फेरे ले लेके थक नहीं गई क्या? इतनी बार में तो ना पूरे मोहल्ले की शादी हो जाती। सुनो यार, शादी भले ही 10 बार हो जाए, लेकिन पापा के आशीर्वाद के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन इस बार फाइनल वाली, ये लो फुल एंड फाइनल शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे ना हम काफी थक गए हैं यार। क्यों? नया मंडप, नई वरमाला, नई शादी, बस यार दुल्हन वही पुरानी, मतलब। अच्छा, अभी थकान उतारती। उतरी 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 उतरी। अरे यार इलायची, आप लोगों का तो ये चलता ही रहता है यार। अरे हमारी शादी का भी जुगाड़ करो, अब ना हमसे रहा ना जाता हो। हाँ यार ये लो, कब तक पापा के हाथ की सब्जी रोटी खाती रहूंगी? अब टाइम आ गया है कि मैं पिंटू जी के हाथ के छोले भटूरे खाऊं। सुनो, अरे आप भी खा लेना। तू टेंशन मत ले। अरे अरे देखो, यहाँ मेरी डोली उठी और वहाँ पिंटू जी की बारात चली। प्रॉमिस। संजीव, संजीव जरा नीचे आ, जरूरी बात करनी है। आया सेठ जी। हम जैसे बेकार आदमी से भी जरूरी बात करनी, कमाल है। चलो देखते क्या जरूरी बात। अरे यार दरोगा साहब, इससे अच्छा था तुम हमें तिहाड़ जेल में डाल देते हैं। मेरे कम से कम प्यास के आंसू तो ना रोते यार। फालतू का आदमी कहाँ डाल दिया यार हमें यार। छटंकी भैया, वो क्या है ना कि तिहाड़ जेल में जगह ही नहीं बची, इसलिए आपको यहाँ रखा है। प्याज छिलिए। अरे छटंकी, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये बोरी खत्म कर प्याज की। अभी तूने तो लहसुन की बोरी भी पूरी छीलनी है, पता है तुझे? इस बार ना पिंकी जी सर्दियों में लहसुन का अचार डालना चाह रही है। दरोगा जी। हाँ जी। वो छटंकी भैया से बात करनी थी। हाँ भाभी कीजिए, क्यों नहीं। अरे आप अपना ही थाना समझिए, कर लीजिए कर लीजिए। छटंकी भैया, अपने भैया की हालत देख रही है, प्यास कटवा रहे हैं हमसे यहाँ बैठ के, वो हालत कर रहा है हमारी। छटंकी भैया, एक अच्छी और एक बुरी खबर लाई हूँ, पहले कौन सी सुनोगे? अरे तो कैसी बात है, अच्छी खबर पहले सुना हमें तो, अब तो अच्छी सुनते हैं। पहले सुना, क्या खबर है भाई? इलायची के पापा है ना, इलायची की शादी का सोच रहे थे। अरे क्या बात कर रही है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुना रही भैया। कम से कम उस घर में किसी का ब्याह तो हो रहा है। हमारा ब्याह भी बाद में हो जाएगा उसके बाद। ये तो अच्छी खबर है, वेरी गुड। अच्छा ये बता भाई, बुरी खबर क्या है भाई? हम लोग संजना की शादी पंचम से कराने जा रहे हैं। अरे 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 अरे, जल्दबाजी में कुछ भी बोल रही है तू? क्या पागल हो गई है तू? पंचम का नाम ले रही है? अरे छटंकी बोल, छटंकी। मेरा दिमाग एकदम सही है छटंकी भैया, और पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ कि संजना की शादी हम पंचम से कराने जा रहे हैं। अरे क्या कह रही है भैया?
इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जेल जाते ही तूने हमारा माल दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। मुझ में क्या बुराई थी ये तो बताते मुझे, मुझ में कुछ बुराई है? तुम में कोई कमी नहीं है चटंकी भैया। देखो पंचम बहुत अच्छा लड़का है और संजना उसके साथ खुश रहेगी, और तुम्हारा तो कोई भरोसा ही ना है ना कब बाहर आओगे। पराई की लड़की की जिंदगी ऐसा खराब तो ना कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाग्य फूट गया। अरे ऐसे कैसे भाग फूट गया? भाग फूट के चल। अरे अरे तू जानती कहाँ अभी चंटी को? अरे इसकी तो सेठ जी, जीजा की जमानत हो गई क्या? अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, छटंकी को जीजा मत बुला। अरे सेठ जी, अब देखो माना वो आदमी नालायक है, निकम्मा है, लुच्चा है, लफंगा है, लेकिन रिश्ते की लाज तो रखनी पड़ती ना। अरे मैंने तुझसे कहा था संजना को बुला के ला, है तू यहाँ आके बैठ गया। कहाँ है संजना? अभी तक ना आई। अरे वो लिपस्टिक लगा रही होगी जब से जीजा ने उसको पप्पी की है। अरे मैंने तुझसे कहा ना कि उसे जीजा मत बुला। हेलो अंकल जी। पापा क्या काम आन पड़ा जीजी से? ना वो सबके सामने बात करनी थी, इसलिए मैंने संजना को भी बुला लिया। हाँ अंकल जी, वो क्या है ना, मुझे तो साफ साफ बात करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि मैं ना कभी कभी एक्स्ट्रा साफ बनने से मुंह में घोल के ना साफ साफ बोलती हूँ। नाइस जोक्स। संजीव। हाँ सेठ जी। मैं तुझसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ। अरे मांग लो सेठ जी, जो भी मांगना है, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। तो ये समझ ले, जो कुछ दिया है वो सब वापस चाहिए मुझे। मतलब ये कि मेरा जो पुराना नौकर है ना, हाँ? टन, हाँ? मैं उसे नौकरी पर रख रहा हूँ क्योंकि उसे काम की सख्त तलाश है, समझ रहा है तू? है? और तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर जी देखो, आपकी मर्जी, आप चाहे नौकरी भी रखो या ना रखो, मुझे कोई दिक्कत ना है। तुझे कोई दिक्कत ना है? पापा फिर ये जाएंगे कहाँ? अरे इलाची जी देखो, वैसे भी मैं तो नाम मात्र का काम कर रहा था, सारा काम तो सेठ जी देख रहे थे। हाँ सही कह रहा है तू। हाँ देख, अगर तू सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा था तो मैं तेरी आधी तनख्वाह काट लूंगा। सेठ जी हाँ, पता नहीं लोग आपको कंजूस क्यों कहते हैं, आप तो बहुत महान आत्मा हो। हाँ? बताओ, थोड़ा बहुत भी काम ना किया मैंने तब भी हमको आधे पैसे दे रहे हो। शाबाश। अगर तूने बिल्कुल भी काम ना किया है मेरी दुकान पे तो मैं तेरी। सेठ जी वो क्या है ना, मैं ना मेरे को ना ऐसा लग रहा है आप ना मुझे कोई एक बात बोलना चाहते हैं। आई थिंक आपके अंदर एक और ज्यादा मतलब कोई तो बात है, बोलिए। संजीव जी सर जी। देख ऐसा है। कैसा है? मैंने एक फैसला लिया है। अब सर जी जो भी है प्लीज जल्दी से बताइए। वो क्या है ना, मेरा दिल ना बहुत ज्यादा से ऐसे रेलवे क्या बोलते हैं वो ट्रेन की तरह धक धक धीरे धीरे तेज तेज चल रहा है। इलायची बोलना पापा को। बताइए ना पापा। घबराओ मत, बता तो रहा हूँ। देखो फैसला ये है कि बहुत ही जल्द इस घर में एक शादी होने वाली है। अरे वाह। वाओ, किसकी शादी? ओह वाओ। भाई देखो ऐसा है। कैसा है? बहुत दिन से मैं सोच रहा था। हाँ। बड़ी खुशी की बात है भाई। फैसला ये है कि तेरी बहन संजना की शादी मैं अपने नौकर टन के साथ तय कर रहा हूँ। अरे जीजा जी, जीजा जी रुक जाओ, मैं बता रही हूँ भी। क्या है? उधर आइए आप, उधर आइए। क्या 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 इलायची जी, हमने हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए किया था ये सब। अच्छा, आपका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब इससे फिक्स होगा, इसी से फिक्स होगा। ये लो। क्या? अरे यार रुकिए तो सही, शांत हो जाइए इलायची जी।
हमें क्या पता था कि ये बॉम्ब आकर हमारे सर पर इस तरह से फूटेगा यार। अरे यार इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है हा? जाके सीधे सीधे मना कर दे कि मुझे ना करनी शादी। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, नहीं कर सकता ना, एकदम से जाके ऐसे कैसे मना कर दें यार। करेक्ट, अचानक से कैसे मना करोगे? और ये बात तो टाली भी नहीं जा सकती, वो भी तब जब पापा इतना आगे बढ़ चुके हैं। शहद के लालच में अगर छत्ते में हाथ घुसेड़ोगे ना तो डंक मारेंगी ना मधुमक्खियाँ। क्या मारेंगी? डंक। हाँ साला आपका बाप भी तो डंकी मार रहा है। क्या? एक सेकेंड, कंट्रोल करिए अपने आप पर प्लीज यार। इलायची जी हो गई यार गलती हमसे, अब आप कुछ करिए ना यार, सॉल्व करिए इस दुविधा को। क्या करें अब हम? और पंचम और संजना दोनों हम हैं, एक ही हैं यार, और कैसे क्या करें यार? हाँ यार रीनू, थोड़ा तरस खा जीजा जी पे। मतलब कितना गंदा फंस गए हम सब, स्पेशली आप जीजा जी। आपके गंदा वाला फंसने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब क्या होगा यार? क्या होगा? सबसे पहले होगी क्या होगी? हल्दी, फिर संगीत, और उसके बाद होगी शादी। खुद के गले में वरमाला डालना, और फिर यहाँ पे इस हाथ से दूसरे हाथ में अंगूठी पहना देना, और उसके बाद हनीमून पे भी चले जाना अकेले। क्या क्या कर रही हैं यार आप? क्योंकि जीजी तो जीजा जी के लिए एकदम सेट है। ले लो जीजी और जीजा जी के सेट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो भाई, यहाँ पर जिंदगी ने मतलब बोल देंगे हम, फिर मुंह में आ गया तो जो भी। आप इलायची जी अब आप ही बताइए यार, हम अपने आप से कैसे शादी कर सकते हैं यार? हाउ? ये और तब सोचना चाहिए था ना कि जब आपने मेरे फ्रेंड की बैंड बजाई थी और खुद की बेवकूफ सी अकल बीच में घुसेड़ दी। हो गई ना यार गलती, अब सॉरी बोल तो रहे हैं इलायची जी, प्लीज सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। रीनू यार शांत हो जा, कितना मारेगी दोनों को? मतलब गुस्सा साइड में रख और कोई आइडिया निकाल। हाँ सोच रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। हाँ तो तुम्हें कहाँ से कलरिंग कराई है यार? आइडिया सोच लिया? क्या? सुनो यार, ये जो पिंटू जी है ना, वही संजना को बचा सकते हैं। देखो करना ये है, आप पापा के पास जाना अभी और बोल देना कि आप इस शादी के सख्त खिलाफ हो। मतलब आप पंचम और अपनी मतलब ये संजना की शादी नहीं करवा सकते। और आप ऐसा बोल देना पापा से कि मेरी बहन कोई बॉल नहीं है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले। कैरेक्टर वाली बंदी है यार, ऐसा बोलना। हाँ हाँ बोल देंगे। संजना जो है ना कोई पपीता नहीं है जो हर कोई काट खा ले। संजना कोई अंगूर नहीं जो मुंह में डालते ही घुल जाए। संजना कोई मिठाई नहीं जो हर कोई चीटा। बस जितना बोला है उतना ही कहो। अब आप ही अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं, मतलब उसकी इज्जत की रक्षा। शर्मा जी नमस्कार। राधे राधे सेठ जी। अरे राधे राधे। अरे वाह संजीव वाह, मैं जो है तुझे याद कर रहा था। मैं आपको याद कर रहा था। दरअसल क्या ना सर जी, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देख तू जरूरी बात करे उससे पहले मुझे तो जरूरी बात करनी है। ना पहले मुझे करनी है। ना पहले मुझे करनी है। सुन तो, अरे पहले मेरी सुन लो। बात तो सुन ले मेरी। अरे ना मेरी सुनो। अरे एक बार मुझे कह लेने तो। अरे एक ही बार। अबे रुक जा यार, अपनी पहले जा रहा है तू। मैं जरूरी बात क्या करना चाह रहा हूँ वो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि पंचम को नौकरी देने का ये मतलब ना है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूं। अच्छा है ना भाई, आखिर तूने पूरी की पूरी बहन दी है। हाँ। तो बची कुछ ही नौकरी तो तेरी बनती है। हाँ। है अभी तू पंचम के साथ यहाँ काम कर ले, और उसके बाद जो है वो छटंकी के पास चले जाइयो जब उसका धंधा खुल जाए, और फिर वहां जाकर उसे दीमक की तरह चाटियो। नहीं मेरा मतलब है कि मिलजुल के काम करियो, ठीक है? बात सेठ जी, बात तो बहुत अच्छी गई लेकिन गलत टाइम पे गई। देखो सेठ जी, क्या कि पंचम और संजना की शादी ना हो सकती। क्यों ना हो पाएगी? क्योंकि सेठ जी देखो, संजना जो, क्योंकि संजना मतलब सेठ जी क्या है कि संजना। हाँ संजना क्या बोला आगे? अरे सेठ जी क्योंकि संजना मतलब। हाँ हाँ अबे तेरी सुई अटक गई क्या? क्यों के संजना, क्यों के संजना? आगे बोलना क्या बात है?
बात कर रहा है बेकार। हाँ वो अभी मैं ना जीजी से मिलके आई और मैंने उनसे बात की। वो ना बड़ा रो रही थी, मतलब बाढ़ी आ गई है पूरी बरसाती में। ओहो देख, एक काम कर, चंदना से बोल के अपने आंसू जो है बचा के रखे, विदाई के टाइम पे काम आएंगे उसके। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं बात करके आई हूँ ना, मुझे बताया उन्होंने। पता है क्या बोल रही थी वो? हाँ बोल रही थी मेरे दिल विच ना छटंकी ने ऐसे छापा मारा है कि मैं किसी और की ना हो जाऊंगी जी। देख, छटंकी खुद किसी का सगा ना हुआ तो संजना का सगा क्या होगा? और संजना देखा भी बच्ची है, उसकी बात में बता, मैं बता रहा हूँ, कुछ ना होगा, मैं संभाल लूंगा बस। सर जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोल। क्या कि हमारे भी कुछ उसूल है। क्या उसूल है? मतलब संजना हमारी इकलौती बहन है, तो जो शादी ना हो पाएगी। मैं अभी इस घर और नौकरी से तुझे निकाल ले आऊं। अरे सेठ जी, पूरी बात तो सुनो। देखो सेठ जी, क्या है कि बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शादी कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत ना है। अगर आप हमारे पापा के समान हैं, आप कुछ गलत थोड़ी सोचोगे। आपने सोचा तो फिर सही सोचा होगा, है ना? थैंक यू पापा। चटंगे भैया की तो किस्मत ही खराब है। अरे जब उनकी शादी का समय आया तो वरमाला की जगह हथकड़ी पड़ गई हाथ में। उसे अगर रात दिन जूते पड़ने चाहिए तो ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। लाची के पापा, चटंगे भैया की इतनी बुरी हालत का मजाक उड़ा, मेरे तो भागे फूट गए। मम्मी यार, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे कि छटंकी मामा पहली बार दर्शन कर रहे हो जेल का। अरे आदत है उनको। देखी लाची, मैंने तेरे छटंकी मामा के जेल जाने से दुखी ना हूँ। अरे उसकी तो आदत पड़ गई है मुझे। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि इस बार छटंकी भैया तब जेल जा रहे जब उनकी शादी होने वाली है। हाय हाय, कितना शौक था मेरे भाई को शादी का। अरे शौक ना था, शौक से ज्यादा तो उसे चोरी की लत है। बात कर रही है बेकार की। हाँ तुम तो यही बोलोगे ना, कब भला चाहे हो मेरे भाई का। सुन, शादी होने के बाद भी वो यहाँ से ना हिलने वाला। कौआ है कौआ तेरा भाई, हमेशा जो है वो कोयल के घोंसले में झांक के देखता रहता है कि कब अंडे दे और मैं खा जाऊं। अरे राम, मेरे भाई को कौआ बोल रहे, मेरे तो भागी फूट गए। ओह गॉड, आप लोग को बस टॉपिक चाहिए लड़ने का। लड़ूंगा मैं, लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक इसका भाई इस घर से बाहर ना चला जाता। बोल क्या कर लेगी, करूं तू बोल। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तू बिल्ली है जो मेरा मुंह नोच लेगी। अरे बस करो यार दोनों। चल ठीक है, सुन, तू एक काम कर इलायची, तू संजना से बात कर ले और मैं उस टंटन से बात कर लेता हूँ। दोनों लड़का और लड़की को आपस में मिलवा देते हैं और दोनों की शादी कर देते हैं। तेरी वीडियो भी डिलीट हो जाएगी और उसके बाद तेरे हाथ पीले करके तुझे भी मैं अपने घर से रवाना कर दूंगा बस। पापा, जीजी जीजा जी से शादी नहीं कर सकती है। क्यों ना कर सकती? श्राद्ध भी ना चल रहे, ताला भी ना डूबा है, और फिर हमारे टंटन में कोई कांटे लगे हैं क्या? वो बात नहीं है पापा, लेकिन जीजा जी की दोषी मैं हूँ। मेरी वजह से पिंटू जी मर गई, मतलब पिंटू भाभी मर गई। मेरी वजह से उनकी बूबू उनसे जुदा हो गई है, तो जीजी क्यों भुगतेंगी मेरा किया धरा? मेरा मतलब है कि उनको बीवी के बदले बीवी चाहिए ना, तो मैं तैयार हूँ अपनी सजा भुगतने के लिए। जीजी को साइड में रखो, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जीजा जी से शादी करूंगी। देख, मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, मेरा सिर जो है भन आ रहा, बता रहा हूं मैं। ज्यादा बात मत करियो। तू नौकर से शादी करेगी, बाहर किस ना करने दूंगा तुझे। और फिर तूने इतना बड़ा पाप भी तो ना किया है? और वो पंचम तो हमेशा जो है मिसेस पंचम से कहता रहता था लड़ाई में कि मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। उसे वो पसंद भी तो ना करता था, तूने तो बल्कि उसका बोझ हल्का किया है। देखिए जो भी हो,
लेकिन मैं हूं तो गुनहगार ना जीजा जी की। तो मैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं जीजा जी से शादी करूंगी। हाँ। कैसी बातें कर रही है तू? है? मैं गरीब लड़के से अपनी बेटी का ब्याह ना होने दूंगा बस। अरे एक जमीन पे बैठे हुए आदमी को सीधे सिंहासन में बैठा दूं? अरे यार, तो मेरे गुनाह ने तो मुझे ऑलरेडी जमीन पे ही बैठा दिया है ना। अब मैं पताल तक नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज, मैं जीजा जी से शादी करूंगी अब फाइनली। तू समझ ना रही है? अरे समझ ना, नौकर को ज्यादा इज्जत ना देनी चाहिए वरना उनका हाजमा खराब हो जाता है। अरे जूते की नोक समझना चाहिए हमेशा से, यही दुनिया की रीत है। पर पापा ये कुछ ना, कोई बहस ना होगी इस बारे में, बस मैंने कह दिया। तेरा बाप संन्यास लेने ना जा रहा है, सब संभाल लेगा। तू सिर्फ संजना से बात कर ले बस। खाना खाने आऊं मैं। देख ना रही है इतनी जोर का जुकाम हुआ है, गोली लाके दे दे। तुम्हें तो कुछ पड़ी ही ना है मेरे भाई के, गोली चाहिए। खाना भी ना खा पा रहे हो ठीक से। अरे पानी लाके दे दे गरम। आंसू गर्मा गर्म निकल रहे, दे दूं? पूरी ठंडी दे रखी है, आंसू गरम लेकर आना है। बात कर रही है बेकार की। ओह गॉड, पापा ने तो अलग ही प्लानिंग कर रखी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हेलो दरोगा साहब। हाँ चलो। अरे पिंकी अंकल, हाँ जी। अब अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या 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 मतलब पिंकी जी का कौन सा ट्रांसफर हो गया तो यहाँ नहीं कहीं और होंगे? पिंकी जी बोल रहे हैं। ओह, मतलब आपको पता ही नहीं है। मोरी केक का ना वर्ल्ड फेमस कुल्फी वाला ना यही बाहर खड़ा है। मुझे लगा अभी तक आपने टेस्ट भी कर लिया होगा। यहाँ अरे पुष्पा, तू ना किसी काम की ना हो रखी। इतना इम्पोर्टेंट वो पता है कुल्फी वाला इधर बाहर खड़ा है और तूने बताया नहीं अभी तक। चल चल जल्दी चले, बचपन से दिल्ली में रह जाओ, आज मजा आएगा खाएंगे। चलिए, आजा आजा आजा। हाँ आते हैं पिंकी जी। हाँ हाँ, हम लोग वेट करेंगे। बाय। सब एंजॉय करिएगा। चलो एंजॉय। छटंकी मामा, अरे छटंकी मामा, उठ चल यार। हेलो छट्टू। संजय जी, आप यकीन नहीं करोगे संजय जी, मेरी आंखों को यकीन ही ना हो रहा है। कसम से बता रहे हो कि आप मेरे सामने खड़ी होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ? और पता चले तानू ये सपना नहीं है। छटंकी मामा, आपको पता है हमने आपकी वजह से कितना बड़ा रिस्क लिया है। हम ना छत टाप के आए हैं क्योंकि पापा ने तो ना चीची का आना जाना बाहर सब बंद कर दिया है। संजना जी, एक बात बोलूं मैं आपसे? जी। मेरी आपकी ना खूब जमेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं छत से कूदना आता है? इमरजेंसी में बहुत काम आएगा, तुम्हारी कसम बता रहा हूँ। छटंकी मामा, क्यों क्यों क्या? जमेगी तो तब जब भी आपकी होंगी, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। और छट्टू, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी। मैं ट्रक के नीचे ना अपनी गर्दन दे दूंगी। मैं पेड़ से ना फांसी लगा लूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं ना अपने सिर्फ छट्टू से प्यार करती हूँ बस। और मेरे को ना उस पैंचू से शादी नहीं करनी है। मेरे मन मंदिर में ना सिर्फ आपके नाम की अगरबत्ती जलती है। किसी और का दिया मैं जलने भी नहीं दूंगी, फूंक मार के बुझा दूंगी। I love you। अरे 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 अरे, बताओ तो भैया क्या करूं? ये संजना मुझे इतना प्यार करती है कितना तो सवाल पूछ रहे हो तुसी। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने ना आपको कसम बनाने की कसम बनाई है। अगर आप मेरे नहीं हो सकते ना तो किसी के भी नहीं हो सकता।
क्या बताऊं संजना जी, यकीन ना मानोगे, मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरी हालत पिंजरे में फंसे पंछी की तरह हो रही। मैं तुम्हें बहुत निकलना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें क्या बताऊं, मुझे क्या। अरे क्या बात कर रहे हो मामा? हाँ, मतलब जीजी के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आप खुद देख लेना जीजी को किसी और का होते हुए। और मैं ना आपसे ना बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मुझे एक चीज बताओ, ये डोले शोले, ये फूली हुई बॉडी, ये किसके लिए बनाई है? मैदा अचार बाबा, इसका इस्तेमाल करो। इतनी बारी जेल की दीवारें टापी है, मेरे लिए नहीं टाप सकते। डोंट यू लव मी? मेरे प्यार के लिए इतना नहीं कर सकते आप? अब एक बात सुन लेना संजना जी मेरी, अब जो दुनिया है ना, अरे अब छटंकी को रोक ना पाएगी। छटंकी अपनी दुल्हनिया को उड़ा के ले जाएगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ। तुम्हारे पास बालों में क्लिप है? मेरे तो सारे बाल क्लिपों पे टिके हैं। आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, ये मेरा स्टाइल है ना, हेयर स्टाइल। खैर मेरे पास है, आप मुंह पीछे करो इधर। पागल नहीं तो क्या क्या करवाती रहती है। आगे है गया। आलो। एक मिनट, मैंने ना टच करने की लोड़ नहीं हैगी, प्लीज। छोटू एक मिनट, मेरा ना फोन आ रहा है, मैं आई। हाँ फोन ले, सुन ले फोन। यार जी सेठ जी। हाँ अरे सुन टन जी बोलिए। हाँ मेरी संजना से बात हो गई है, तू कल आ जाइयो शाम को 6 बजे देखने। पर सेठ जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, समझ रहा हो, दुकान का काम मैं तभी बता दूंगा तुझे, लेकिन 6 बजे आ जाइयो जरूर टाइम से, ठीक है? सेठ जी साला काट दिया मोटा कहीं का। हाय सत्यानाश, हाय बेड़ा गर्क हो गया या सत्यानाश हो गया है। क्या हुआ? अब वो ना मुरारी पाजी का ना फोन आया था और वो ना मुझे ये कह रहे थे कि वो पैंचू नहीं है, 6 बजे ना मुझे मिलने आ रहा है। मेरा ना दिल बहुत ज्यादा भारी हो रहा है और मैं बता रही छट्टू, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे यार? छट्टू बोलो बोलो बोलो, प्लीज कुछ करो, तुम ही मेरी जिंदगी के माचो मैन हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, सुपर कमांडर हो, प्लीज कुछ करो। और जो करना है ना 6 बजे से पहले करना, वरना मेरी शादी पे ना लस्सियां पिलाने आ जाना बच्चों को, मामा जी बन के। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ संभल गया। चटंगी मामा संभालेंगे अब किसी तरह से। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, जलेबी खाने चलेंगे? हाँ ना कहे तो देगी, शादी रुकवा देंगे, सबको संभाल लेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग में चल क्या रहा है अभी। जी देखिए, वो आपके मामा जी हैं और क्योंकि वो आपके मामा जी है तो उनके दिमाग में वही शैतानी चल रही होगी जैसे कि आपके चलती है। जीजा जी, इस चाट में ना मिर्ची भी हो सकती है, जरा संभल के खाइएगा। चाट मसाला देना। देखिए इलायची जी, हरी मिर्च की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हरी मिर्च हमारे सामने साक्षात खड़ी है। वेरी नाइस। पर फिर बताओ ना, क्या आइडिया निकाला होगा मामा ने? मुझे ना पर्सनली लग रहा है ना, वो जहर की बोतल याद है, वो हर बार ऐसे ही करते हैं ड्रामा, और मम्मी पापा ना पिघल जाएंगे और शादी रोक देंगे। पता है उनका ये ब्रह्मास्त्र ना कभी फेल नहीं होता है। जो करें भाई, हमारा छुटकारा मिले हमें बस। क्या हुआ? यार मिर्ची कौन डालता है चाट में? अरे यार पर भी आ रही हूँ, सुनिए भी आ रही हूँ। ठीक तो है?
क्या रे, मेरी संजना से शादी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? सुन, अभी तो मैंने तेरे पैर तोड़े हैं, ज्यादा फुदका तो बहुत कुछ तोड़ दूंगा मैं, समझा? हाँ भाई छटंकी के बच्चे, मतलब ऐसा है कि पिंकी जी की जो जेल हो रखी है ना, वो कोई ऐसा चूहेदानी ना है जिसमें से तू फरार हो जाएगा और बाहर आके शहर में गुंडागर्दी फैलाएगा। समझ में आया? पिंकी जी बोल रहे हैं। अब तो पिंकी जी की धर में आ गया, चल तुझे जेल वापस लेके चले। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। हाँ भैया कितनी मिर्चे। जीजा जी जीजा जी, जीजा जी, oh my God, ये हाल किसने कर दिया आपका? क्या हुआ? ऐसे जी, अरे यार आपका वो साला मामा आया था यार। शादी तोड़वाने का ये कोई तरीका होता है क्या? Oh God, उठो, help, somebody help, उठो। छह बजे कहा था कि आ जाए टन 7:30 बज गए, देखो अब तक ना आया ये। अब ना आया तो ना आया, शादी ब्याह में कोई जोर जबरदस्ती ना होती सेठ जी, ये तो विधि के विधान से होती हैं। बहुत ज्ञान झाड़ रहा है तू। संजना मेरे कहने में तैयार हुई थी, अब बता क्या सोचेगी कि लड़का देखने तक ना आया उसे? कुछ ना सोचेगी, उसका सारा ध्यान तो इलायची जी में लगा है? मतलब मैं कह रहा था कि सेठ जी इलायची जी है, उसका ध्यान रखने को कोई चिंता वाली बात ना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम संजना को बताना तो होगा कि ठन जो है आज ना कल आएगा है। कम से कम ये बात सुन के जो है थोड़ी शांत हो जाएगी। सुन मैं ऐसा करता हूँ, उसे बता के आता हूँ, तब तक तू दुकान दे। जी आप ऊपर ना जा सकते। क्यों ना जा सकता? अरे मतलब मेरा कहने का है कि आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? अबे इसमें तकलीफ की क्या बात है? संजना मेरी बेटी की तरह है, उसका दिल दुखे अच्छा लगेगा मुझे? और सुन एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, मैं कितना भी जो है कंजूस आदमी हूँ, लेकिन कठोर दिल का ना हूँ, समझ रहा है? अरे सेठ जी बात सुनो, सेठ जी देखो, सेठ जी बात सुनो, सेठ जी एक मिनट, सेठ जी रुको। देखो सेठ जी, आप पत्थर दिल हो या ना हो, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। ये घर किसका है? आपका। बरसाती किसकी है? आपकी। तो ऊपर जाने का हक किसका है? हमारा। अरे हम बरसाती किराया देते तो हक हमारा हुआ ना। अबे तू कौन होता है मुझे बरसाती में जाने से रोकने के लिए? जब मैं ये कहा ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। देख ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं ना जा रहा हूँ। तो एक काम कर, अब संजना को नीचे ही बुला ले, वैसे यही समझा दूंगा। अरे सेठ जी आप समझ ना रहे। हाँ। देखो हमारे दुख के वो छाती पीट पीट के रो रही होगी, आप उसे इस हाल में देख के डर जाओगे। मतलब रो रो किसका सारा मेकअप धुल गया होगा, और बिना मेकअप के देख के तो वो खुद को डर जाती है। तो इसलिए मैं जाता हूँ और उसे बता के आता हूँ। चल ठीक है तू जा। चलिए। हाँ। अजय गया, अजय आया। चल ठीक है। अरे सुन लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर अगली बार तूने अपने मालिक से ऐसे जोर से बात की ना ऊंची आवाज में, तो तेरी तनख्वाह से 50 रुपए काट लूंगा, बता रहा हूं मैं। अब जा। बताओ इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा था। खैर मैंने इससे कह दिया है कि 50 रुपए तेरी तनख्वाह से काटूंगा, लेकिन काटूंगा 500 रुपए। ये सही से खेल। ओहो, अरे फोन रख, फोन के बगैर नहीं। अरे किधर रह गए थे आप? जल्दी चलो। अरे किधर रह गए? बड़ी मुश्किल से आ पाए यार, सेठ जी वहां तक आने बैठे ऊपर आने के लिए, उन्हें धमका के आए हम। पापा भी ना, चलो चलो। जीजा जी, ओ जीजा जी इधर उधर क्या देख रहे हो? रस्सी फेंकिए, आ जाओ ऊपर। ओ भाई रस्सी ना गले में डाल के अच्छे से फंदा लगा ले, फिर बाकी का काम हम निपटा लेंगे, ठीक है? वैसे साले फालतू बकवास मत कर, समझा? अरे जीजा जी रस्सी है ना, आओ ना चढ़ो। अरे इलायची जी, हमारे पैरों की दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं यार, हमारे लिए ये छत ना इस समय किसी चांद से कम दूर नहीं है।
और हम नहीं आ पाएंगे यार। गॉड जीजा जी, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया करो। देखो ना यार, झूला बना के रखा है हमने आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, बैठो और हम खींच लेंगे आपको। चलो यार, टाइम पास करते हो बहुत। हैं? ऐसे कैसे खींच लेंगे? कोई पानी की बाल्टी जो खींच लेंगे? 80 किलो में 100 ग्राम भी कम ना होगा। ओ भाई, थोड़ा वजन अपना कम कर ले। नहीं, मतलब 1-2 डकार ले ले, थोड़ी गैस वैस निकले, कुछ तो वजन कम होगा यार। ये पिंटू जी, क्या आपके दोस्त को आपकी जरूरत है और यहाँ पर आप बकवास बातें करें? प्लीज समझाए यार। पिंटू जी वेरी बैड, आपके हर वक्त बकवास करने वाली सेल्फी। हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो। नहीं यार, यहाँ पे आप लोग सेल्फी ले रहे हैं। जीजा जी यार, प्लीज बैठो ना। अरे बैठ जा यार, बंदूकें हटा अलग। ला पकड़ा दे, खींचे। ओए 1 2 3 दम लगा के है ईशा। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। अरे मतलब जोश जोश में जो याद आया वही बोल दिया। अब वैसे भी इंडिया ही जीतता है। खींचो खींचो। जीजा जी, आप टेंशन मत लो, मेरे तो आप कभी नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। इलायची, स्माइल प्लीज। इधर आओ। पापा क्या कर रहे थे तुम लोग उस कोने में? हम संजीव जी बहुत सेंटी हो रहे थे एक्चुअली, हम उन्हें चेयरअप कर रहे थे। वो काफी सेंटिमेंटल मामला है ना इनके लिए, इनकी बहन की विदाई। हाँ देखो सेठ जी, अब देखो हमारी प्यारी बहना जो है डोली में बैठ के विदा हो जाएगी। अबे हटना। सबकी बहन डोली में विदा होती है, तेरी बहन को क्या साइकिल में बिठा के विदा कर दूं? पापा ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे विदाई के बाद ये अकेले पड़ जाएंगे ना, इसलिए सेंटी हो रहे हैं, है ना? अरे इसमें अकेले पड़ने की क्या बात है? वो श्रीलंका थोड़ी जा रही है तेरी बहन, उसकी डोली उठ के मेरे ही आंगन में आके रखी जाएगी, समझ रहा है? अबे हट। दुकान पे आजा, सीधा काम करने। असल दांत साफ कर गई हूं। सॉरी जीजा जी यार, बैठ जाओ, दोबारा से खींच लेंगे हम आपको। पापा आ गए थे यार, सॉरी। आ जाओ मेरे होते आप कभी नहीं कर सकते हो, ओके? ट्रस्ट मी। अच्छा अच्छा। प्रेम से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अपना वो क्या है ना चिटंकी, सर्दियाँ आ रही ना, तो पिंकी जी अपने स्किन का वो ख्याल रख रही है, इसलिए क्रीम लगा रही है थोड़ा। एक काम करो दरोगा साहब, थोड़ी कालक भी पोत लो, खूबसूरत लगोगे। अरे अरे सेठ जी, आपके साले ने तो आज पिंकी जी की पीटी करा दी है। मतलब क्या, जेल तोड़ के भाग गया था ये और सीधा गया पंचम के पास। पंचम के पास जाके इसने उसकी टांगों पे लठ मार दी। पता है आपको, पिंकी जी ने इसे रंगी हाथों पकड़ा है, वरना आज पिंकी जी की नौकरी खतरे में होती। दरोगा जी, मैंने गाजर मूली का अचार लाई हूँ, लेकिन आपको ये तभी मिलेगी जब ये बात आप किसी को नहीं बताओगे और चुप रहोगे। अपना हाँ हाँ भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए। लाइए इधर अचार दीजिए, अचार। अरे वाह,
अब ये अचार दे देना, अब समझ लीजिए पिंकी जी का ये जिप लग गया मुंह में। हाँ क्यों बे? हैं? तेरा दिमाग घुटनों में है? बता क्यों तूने पीटा उसे टन को बिना वजह? अच्छा, और वो मेरी लुगाई को मेरी नाक के नीचे से खींच के ले जा रहा हूँ, मैं चुप रहूं? कैसा घटिया आदमी समझा भाई इसको जरा। अरे लेकिन टांगे क्यों तोड़ी उसकी? अरे वो तो मैंने अपने दिमाग से काम लिया। टांगे टूटी होंगी तो ऊंची घोड़ी पे नहीं बैठ पाएगा। अब शादी करने के लिए कोई कुत्ते पे बैठ के थोड़ी ना आएगा वो अपनी, समझ रही है बात को कि ना? चटंकी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, मेरे तो भागे फूट गए। सर अगर तेरी यही हरकत रही ना तो यहाँ का दामाद बनकर रह जाएगा तू। संजना क्या फिर तो किसी से भी ब्याह ना होगा तेरा, बता रहा हूं मैं। इस बात से मुझे ये मालूम हो गया कि सच्चे प्यार की कीमत तुम ना जान पाओगे बेकार आदमी में। तुम्हें क्या मालूम इस चीज के बारे में? अच्छा मुझे ना मालूम सच्चे प्यार का मतलब क्या है। तेरी बहन को जो स्कूटर में बिठा के भगाया था मैंने, वो प्यार ना था? मैंने तेरी बहन से कहा था स्कूटर में सिर्फ हवा चेक करनी है, इसलिए तू सिर्फ उसकी सीट में बैठ जा। इतनी देर में प्यार हो गया मुझे। बात कर रहा है बेकार की। वो मुझे कुछ ना पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं संजना से सच्चा वाला प्यार करता हूँ, और मेरे रहते हुए संजना को मेरे सामने से कोई ले जाए ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और सुन जीजा, अभी तक कोई ऐसी जेल की सलाख नहीं बनी जो छटंकी को रोक सके, समझा? उड़ जाऊंगा मैं। चटंकी भैया, इलायची के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों बिना बात के आफत मोल ले रहे हो? देखो चटंकी भैया, हाथ लो। अरे हाथ लो। तुम मेरा, मेरी कसम है, तुम अब पंचम से कुछ नहीं कहोगे, तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है, अभी क्या है, हाथ ना लगाएंगे टांग लगा देंगे। इनको भागे फूट गए। अरे मैं तेरी मारूंगा। जा अपना काम करो। जी मेरी बात तो सुन। अरे करो करो, सुन तो एक मिनट मेरी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, रोना मत कर दे। और सुन, मैं सोच रहा हूँ छटंकी को ना सारी बात साफ साफ बता देता हूँ कि इलायची की जान खतरे में है ना, और उसका एक वीडियो जो है वो टन के पास है। हो सकता है बात सुन के छटंकी थोड़ा कम तंग करे उस टन को। ना ना इलायची के पापा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो तुम्हें भले ही कोई कुछ भी कहे, मक्खी चूस, कंजूस या खुजली वाला कुत्ता। तू मुझे कुत्ता कह रही है? अरे मैं ना कह रही हूँ, अगर कोई और बोले तो। लेकिन अभी तो तू ही कह रही है ना मुझे। ये बेकार की बातें छोड़ो ना इलायची के पापा, मुद्दे की बात पे आओ। देखो तुम्हें कोई कुछ भी बोले, लेकिन इलायची के खिलाफ अगर एक शब्द भी निकला ना तो छटंकी भैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मानते हैं इलायची को, समझे? और अगर उन्हें पता चल गया कि पंचम के पास वीडियो है तो वो तो पंचम के जान ही ले लेंगे। सही कह रही है तू, ये तो बात सही है। छटंकी जो है सारी दुश्मनी मुझसे निकाल ले, लेकिन इलायची पे अपनी जान छिड़कता है ना। इसीलिए मैं चुप हूँ। लेकिन अगर छटंकी के ऐसी कारनामे चलते रहे ना तो ये बात बहुत रातें दिन न लगेगी, बता रहा हूँ मैं तुझे। ना ना इलायची के पापा, ऐसा ना होगा। देखो मैंने छटंकी भैया को अपनी कसम दी है, और छटंकी भैया ना मेरी कसम कभी ना तोड़ते हैं। पर अपने भाई का ऐसा हाल देख के मेरे तो भागे फूट गए। अब इस वक्त किसे फोन कर रहे हो? तेरी सौतन को। यहाँ के बाद सीधा उसी के घर तो जाऊंगा, बात करनी है बेकार की। तो सारे जान का गुस्सा मुझ पर ही निकाल दो, मेरे तो भागे फूट गए। हाँ सही रहा। और सर कौन है बे? सेठ जी प्रणाम। हाँ हाँ सुन, मैं तुझसे ये भी ना कह सकता हूँ कि खुश रहे, तेरी दोनों टांगे जो टूटी हुई है। सेठ जी आपको कैसे पता चला? अरे अभी अभी जेल में जो है छटंकी से मिल के आ रहे हो, उसने सारे कारनामे बता दिए। अच्छा तुम वो सब छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, कल सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाइए, तुझे ही दुकान खोलनी है बस। सेठ जी हम कैसे आ जाएंगे? आपको तो पता है ना हमारी दोनों टांगे टैब बोल चुकी है। अरे तो पैर से थोड़ा ही ताला खोलेगा दुकान का, हाथ तो सलामत है। सेठ जी हम अपने बिस्तर से उठने की हालत में नहीं है, दुकान कहाँ से चलाएंगे? मैं कौन सा कह रहा हूँ तुझसे कि मेरी दुकान पे तू खरगोश की तरह कूदते हुए आई हो। अरे आराम से यार, रिक्शे में बैठ गया, रिक्शे के पैसे मैं दे दूंगा, बात कर रहा है बेकार की तू भी। पर सेठ जी आप शादी का मामला है, ज्यादा टालना ठीक बात ना है। ठीक है सुबह आ जाइयो बस, मैं फोन रख रहा हूँ। सेठ जी सुबह आ जाएगा, चल आ जा।
साला मोटा सांड भैंस। जीजी तूने कसम दे के छटंकी के हाथ बांध दिए। भले ही पंचम को हाथ न लगाने की कसम खाई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं संजना का ब्याह किसी और से होने दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है भगवान। सुनीता जी, आप कहते थे हमारी फर्स्ट किस्सी कब होगी, तो लो आज हमारी होगी फर्स्ट किस्सी। आज हम करेंगे किस्सी। छूट साले। अबे वो हवस के पुजारी क्या कर रहे बे? छोड़, हट। जीजा ही छत पर है। ये आ गई, फोन रख। अरे धोखा से तो क्या भाई, मैं जानबूझ ना दुखाया। दरवाजा खुद, दरवाजा खुद। आए 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 आए। ओहो, कितनी देर लगा दी यार। जीजा जी। हेलो। जीजा ही छत पर है। नहीं, यहाँ पर उनका भूत लेटा हुआ है प्लास्टर लगा के। अरे इलायची, दूध लाई हो? भगवान करे सबको आप जैसी पत्नी मिले। संभालो यार इस दर्दीले इंसान को। मेरा सुनीता जी से मिल के आता हूँ गप्पे लड़ा के। दूध पी ले, दूध। क्या हो गया मेरे बेबी को? क्या हुआ है आपकी बेबी को? बेबी का कोई इस तरह से हल करता बताइए जरा। बेबी की दोनों टांगे आपने क्या है यार इलायची जी? पति होने का ना आपका किस्त भर रहे हैं हम। जीजा जी शायद आप ये नहीं जानते, पहले जमाने के आशिक जो होते थे ना, आशिकी में अपनी जान दे देते थे, आशिकी में सूली चढ़ जाते थे। लेकिन आप सस्ते में निपट के खुश हो जाओ यार। हम खुश हो जाएं? इलायची जी हम ना आपको बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब चांदनी चौक के बदनाम चौक पर ना मैं से फांसी लगा के खड़े होंगे और लोगों को बता के जाएंगे कि पति बनना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। ठीक है, सॉरी यार। ये लो हल्दी वाला दूध पियो, थोड़ा बेटर फील होगा, आराम मिलेगा। ये लो। आराम तो मिल जाएगा हल्दी वाले दूध से। ये बताइए कि अब क्या करेंगे यार? सिंपल है, कल पापा से बोल देना कि टूटी टांग के साथ ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता है, और जब तक टांग ठीक नहीं होती है हम शादी की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? पर आपको लगता है आपका बाप मानेगा? सॉरी, मतलब आपके प्रिय आदरणीय अच्छे आदमी आपके पापा मानेंगे क्या? देखो कोई और ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास अभी। आप ऐसे ही करके ये शादी की बात टालो और प्लीज प्रे करो कि हमें कोई आइडिया मिल जाए। अगर आइडिया नहीं मिला ना तो लाइफ में टेंटे को रखे हमारी। यार क्या टन जी अब तक ना आया, बताना कहाँ अटक गया। सेठ जी अब पैर टूटा, उड़ के तो ना आ पाएगा। है? आ रहा होगा रेंगते रेंगते। मेरा मतलब सेठ जी धीरज रखो, आ जाएगा। इतनी जल्दी है तो बरसाती में हवाई जहाज भेज दो। ना क्या कह रहा था? मैं कुछ ना कह रहा था सेठ जी। ना कुछ तो कह रहा था तू। अरे मैं कुछ ना कह रहा था। आप कुछ कह रहे थे पंचम के बारे में। मैं ये कह रहा था कि मैंने उससे साफ साफ कहा था कि दुकान तू खोलेगा, लेकिन देख काम शुरू करने से पहले ही नखरे शुरू हो गए उसके। अच्छा, मतलब नखरेबाज है? नखरेबाज निकम्मा एक नंबर का वो। अरे उड़ा, मैं तेरी तो उड़ा दे। अरे एक मिनट रुक जा। उठा भैया। अरे हाँ भैया जरा उठाओ। उठवा लियो भैया।
लेके रहियो, पैर ना दुखे। चलो चलो चलो, हाँ हाँ, आराम से आराम से। थैंक यू धन्यवाद भाई साहब। ये बगल में दबा लो, बैठ जाओ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। टन टन। हाँ, मैं संजीव से यही कह रहा था कि मतलब तेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा होगा, इसलिए आराम से आएगा वो, थोड़ा तसल्ली से आ जाएगा लेकिन। ना सर जी, आप ये ना कह रहे थे। आप कह रहे थे कि पंचम ने नौकरी शुरू करने से पहले ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए। सेठ जी आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? ना, मैं तो तेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था। वो तो इसके कान बज रहे होंगे। बज रहे थे ना तेरे कान? हाँ, बज रहे थे। दर्द हो रहा होगा ना तेरे पैरों में? हाँ सेठ जी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपको क्या बताएं, वो छटंकी मामा ने इतना मारा, पेल के ना मारी, मतलब दुश्मनी निकाली, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू तो जानता ही है कि छटंकी जो है एक नंबर का जल कुकड़ा है, तुझे तो पता है ना। किसी की तरक्की पे खुशी ना होता वो तो मैंने और करू ने उसे समझा दिया है, अब वो तुझे तंग ना करेगा। क्या तंग करेंगे वो सेठ जी, इससे ज्यादा क्या तंग करेंगे। वो किसी भी आदमी को मार के ऐसा दुम्बा बना दिया, क्या बताएं। ऐसी जगह पे दर्द हो रहा है, हम आपको बता भी नहीं सकते। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब देख तेरी किस्मत जो है खुलने वाली है। बस तेरी और संजना की जैसी शादी होगी, उसके बाद तू अपनी किस्मत पे नाज करेगा। वाह सेठ जी, क्या बात कही। सही बात, मतलब पंचम और संजना की जोड़ी क्या खूब लगेगी। चल मैं जरा संजना को आवाज दे के आता हूँ, तैयार हो गई होगी वो जवाब ना देगी। मैंने कौन से उसके खेत बेच दिए जो जवाब ना देगी, ये बता। ना सर जी, मैं ये कह रहा था कि मतलब वो ना इस समय मेकअप कर रही होगी, और मेकअप करते समय उसकी बोलती एकदम बंद हो जाती है। वैसे भी आधे अधूरे मेकअप में लड़कियां जो ना बहुत भद्दी दिखती हैं। अबे उसे मेकअप करने की क्या जरूरत है, मैं खुद बुला कर लाता हूँ उसे। अरे नहीं सेठ जी। तू क्यों मना कर रहा है? नहीं सेठ जी, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सेठ जी कि आप इतने बड़े आदमी हैं, इस दुकान के मालिक हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप बुलाने जाएंगे। इनको भेज दीजिए ना, इनकी बहन है संजीव जी। क्या आप बुला लाएंगे? अरे हाँ, सही कह रहा है। सुन, तेरी बहन है, तू बुला के ला तो अच्छा भी रहेगा। जा। ठीक है सर जी। यार ये मेरी लाइफ में सारे टंटे क्यों होते हैं? ऐसा लगता है ना भगवान जी को मजा आता है यार। मेरा बैंड बजा के इस तरीके से क्या जी, संजना रेडी है, सेठ जी बुला रहे हैं। हाँ अंदर एकदम रेडी है, जाओ ले लो। नहीं यार, अंदर तो कोई ना है। सीटी मारो ना, उड़ती भी आएगी। सच्ची? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी वहाँ दुकान में बैठे, संजना कहाँ से रेडी होगी यार? अरे यार, तो फिर अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूं जाके? मुझे ये पता होता तो यहाँ पे बाल नहीं नोच रही होती खड़ी हुई, प्लीज। यार आपके बाल भी ना किसी एंटीना से कम ना है, नोच लो दो चार, हो सकता कुछ आइडिया निकल आए। अरे यार, अब मैं संजना कहाँ से लाऊं? मुझे अभी कुछ क्लिक नहीं हो रहा, मुझे सोचने दो। ओह गॉड। देखो, भेजा था संजना को बुलाने के लिए इसे, और खुद चिपक के बैठ गया। पता नहीं सेठ जी। सेठ जी वो क्या कह रहे हैं, हम ना आपसे काफी समय से ना एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो रहा है। अरे इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? तेरी शादी हो जाएगी, तुझे तेरी बीवी मिल जाएगी, और मेरी बेटी के सर से जो शनीचर हटेगा, और मैं भी जो बेफिक्र हो जाऊंगा। सेठ जी आप ना हमारी बात समझने की कोशिश करिए एक बारी। हमें ना बहुत ज्यादा चोट लगी है, और वो मजा नहीं आएगा ना देखने में, समझ रहे हैं आप? अरे क्या मजा ना आएगा? तुझे कहा, तू तो एक जगह बैठ के आराम से देखियो। भाई संजना तेरे पास आएगी, गा के दिखाएगी, नाच के दिखाएगी, है चल के दिखाएगी, बैठ के दिखाएगी, खड़े होकर दिखाएगी, सब करेगी। तू आराम से बैठी हो, वो दिखा देगी अपना सब कुछ, जितना भी उसके अंदर
जो भी कुछ है हुनर वो सब दिखा देगी तुझे बस। सेठ जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये टूटी टांगे लेके फेरे थोड़ी ना लेंगे। आप समझने की कोशिश करिए ना, सुहाग रात पे दूध की जगह अगर हल्दी का दूध का ग्लास मिलेगा तो मतलब सुहाग रात का मजा नहीं आएगा ना, क्या फायदा? ये बड़ी सुहाग रात की जल्दी हो रखी है। हाँ सेठ जी, अब तीर्थ यात्रा पे थोड़ी ना जाएंगे शादी के बाद। आप तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम सेठ जी, एक बार आप सोच के देखिए, एक बार हमारी टांगे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अच्छे से शादी कर लेंगे, मजा भी आएगा। और वो क्या है ना कि हमारी पत्नी भी हमसे अच्छे से उम्मीद कर सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा मतलब आप ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन सुन, वो वीडियो तो डिलीट कर दे, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाए। सेठ जी एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सुहाग रात हो जाए, फिर उसके बाद पक्का आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। अब मतलब वही। हेलो इलायची जी। हेलो संजीव जी। पंचम जी। अरे संजना ना आई? वो जीजा जी को कह रही हूँ ऊपर भेज दो। अरे कैसी बातें कर रही है, इसकी अभी उम्र है क्या ऊपर जाने की? अरे वो ऊपर नहीं यार, बरसाती वाला ऊपर। उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है जीजा जी से। ऐसी कौन सी बात है भैया जो मेरे सामने ना कर सकती वो है? पापा यार बहुत सारी बातें होती है प्लीज, जैसे कि मतलब शादी से पहले कपल से डिस्कस करते हैं कि कितने बच्चे चाहिए, हनीमून पे कहाँ जाना है। अब आपके सामने ये सब बातें करेंगे तो उनको खुद को अजीब लगेगा ना। अंडरस्टैंड यार, क्या प्रॉब्लम है, मिलने दो ना अकेले, है ना? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? ये अभी जो है इसके पैर टूटे हुए हैं, तो ऊपर बरसाती में क्या ये उड़ के जाएगा? नहीं सेठ जी, हम सीढ़ी से चले जाएंगे। अरे अभी तू शादी टालने की बात कर रहा था, अब तू सीढ़ी पे चढ़ने की बात कर रहा है। सीढ़ी देखो, पहले सीढ़ी चढ़ेगा फिर घोड़ी चढ़ेगा, मतलब सीढ़ी घोड़ी चढ़ेगा मतलब। हाँ बिल्कुल सेठ जी, और बाकी इलायची जी तो है ही ना, वो उठा लेंगी। हाँ मैंने उठा लूंगी। सुन, उठा लेगी? हाँ उठा लूंगी। कहीं उठाते उठाते से ऊपर मत उठा दियो। सब कुछ नहीं होगा यार। ना मैं तो कहता हूँ उठा ही दे, कम से कम पीछे से वीडियो डिलीट कर दूंगा, सारी छुट्टी टंटे खत्म। आप लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? अरे ना ऐसा कुछ ना। सुन जा, इसे ऊपर ले जा। हाँ चलो इलायची जी आराम से ले जाइए। मैं चप्पल पहन लूं, एक सेकेंड। हाँ ओहो, आराम से इधर आराम से। बाय संजीव जी। आराम से आराम से। शाबाश, चलो। देखा, इससे बचा लिया ना। इलायची जी क्या है ना कि इस समय हमारी टांगे टूटी हुई हैं, वरना आपको साष्टांग प्रणाम करके देते। कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग से काफी है। इलायची जी हड्डी आ गई। हेलो तोता मैना, ये तुम लोगों की आशिकी ना बहुत जल्दी मातम में बदल जाएगी। सेठ जी ज्यादा दूर ना, ये दुकान पे बैठे। अबे यार सेठ जी का नाम मत लेना यार तू। इलायची जी आपने हमें फिर से बचा लिया। अबे पत्नी जो है ना यमराज के गरेबान में हाथ डाल के अपने पति को बचा लाती है। सेठ जी क्या चीज है यार। अरे मेरे इकलौते पति है ये, तो इनका ख्याल रखना तो बनता है, खासकर तब जो फंसाया भी इन्होंने। ये सब छोड़िए ना, हमें ऊपर तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, बैठो कंधों पे बैठो। ये कैसा मजाक है इलायची जी? अरे शुरुआत आपने की है मजाक की, क्या मतलब दोनों पे ये पंचर है और आए पे दौड़ने की ख्वाहिश बहुत बढ़ गया। हाँ नहीं सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात में पॉइंट है। अब ऊपर कैसे जाए हम? ये तो ऊपर जाने क्यों है यार, कौन से पापा ऊपर आपको आके चेक कर रहे हैं? मेरे रूम में चुप चलो। पर इलायची जी अगर सेठ जी आ गए गलती से तो? गॉड वो विलेन नहीं है, पूरी दुकान संभाली उन्हें, चलो यार। इंटेलिजेंट। आई नो। पर इलायची जी परवर कुछ नहीं, चलो यार। ठीक है। बताओ, संजीव और इलायची को भेजा था कि इसे टंटन को छोड़ आओ संजना के पास, आने में इतनी देर लगा दी। इतनी देर में तो मैं आधे गांव को दिल्ली की ट्रेन में बैठा के आ जाता। कहाँ चले गए? अरे हाँ,
आओ आओ महारथियो, आओ आओ आओ। भैया चांद पे होके आ रहे होगे, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नींबू पानी मंगा देता हूँ, थक गए होगे है ना। पापा प्लीज ताने तो दो मत। टूटी हुई टांग वाले जीजा जी को ऊपर तक पहुंचाना ना आसान काम नहीं था। पता है धक्के मार मार के हम दोनों ने उनको भेजा ऊपर यार। ऐसे तो अपने आंगन में क्या नागिन भटक रही थी ऐसे? तू उसे संजना को नीचे ना बुला सकती थी? ओ यार मुझे तो ये सूझा ही नहीं पापा। देख कोई बात नहीं, आपको पता है जीजी और जीजा जी ना मतलब एक दूसरे के सामने ना इतने खूबसूरत से प्यारे से लग रहे थे दोनों, और ना एकदम मेड फॉर ईच अदर, एकदम परफेक्ट। पापा इतने प्यार से बात कर रहे थे दोनों। हाय। अरे बता छोड़िए, बता तुम लोग, अरे उन दोनों का अकेला क्यों छोड़े आई? नहीं पूरे गांव को बीच में बैठा देते उनके लिए जाके। अरे होने वाले पति पत्नी है, एक दूसरे को समझना तो जरूरी है। 1 मिनट में क्या समझ लेंगे? एक दूसरे को समझना जरूरी है। करू से शादी हुए कितने साल हो गए, मैं आज तक ना समझ पाया कि वो चीज क्या है। ये बता तू उन दोनों को अकेला क्यों छोड़े आई? हाँ तो कबाब में हड्डी बन के बैठ जाऊं क्या बीच में? ये तू समझ ना रही है, जवान लड़का लड़की जो होते हैं वो एकदम माचिस की तीली और पेट्रोल की तरह होते हैं। बस थोड़ी देर अकेला छोड़ा तो आग लगने का डर रहता है, समझ रही है तू? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? 56 जगह से टूटा पड़ा आदमी रेंग रेंग के चल रहा है, वो मेरी बहन का क्या कर लेगा? सेठ जी मैं अपनी आंखों से ऐसे देख के आया हूँ, दोनों कोना पकड़े बैठे हैं और इतनी दूर से आग क्या धुआं भी ना निकलेगा। तू कैसा आदमी है? हैं? अपनी जवान बहन को जो है मेरे नौकर के साथ छोड़ दिया तूने। अरे तुझे वहीं बैठना चाहिए था। अरे कुछ ना होगा, भाई है मेरा। भाई है? मतलब भाई 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 वो भी नौकर मैं भी नौकर, नौकर नौकर भाई भाई, फिर चिंता की बात कहाँ से आई? अरे तुझे चिंता ना होगी लेकिन मैं अनर्थ ना होने दूंगा ये। चल मैं जा रहा हूँ। अरे तू समझ तो 1 मिनट। जाओ अरे कि मतलब मत जाओ। तू अरे समझ ना रही है, मेरी बात करना बहुत अरे जरूरी आप है। तो नहीं समझ रहे हो ना, आप जवान लड़का लड़की हो क्यों नहीं समझते हो यार? अरे उम्र हो गई यार कोई आपकी। समझेगा उम्र क्या है? मैं इतनी उम्र में कैसी आ गया हूँ तू बात। अरे नहीं प्लीज आप पापा प्लीज यार। कहाँ है बे तू? अरे वॉशरूम गए होंगे यार। हर किसी के पीछे लगे रहते हो, बस ये आदत है मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे जाने दे, तू बात समझ। अरे क्यों जाने दे? अरे तू कैसी बातें कर रही अरे है? आप कैसी बातें कर रहे हो? सुन मुझे जाने दे 1 मिनट रुक जा। अरे तू समझ ना, अरे तू बात तो समझ। पापा यार वेट पापा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।